हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिलासपुर आईएएस एकेडमी। और इस वाले लेक्चर में हम लोग आपका आज डे 6 स्टार्ट करेंगे हमारे टारगेट बैच का। आप में से जो कोई भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, इस प्रोग्राम पे रजिस्टर होना चाहते हैं, आप हमारे ऐप में बिलासपुर आईएएस एकेडमी ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर में मिलेगा, वहाँ पर हमसे जुड़ सकते हैं। ये लेक्चर सीरीज वहाँ पर आपका कंप्लीट वे में आपको मिलेगा। जो भी हमारे क्लासेस के रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन है, जितने भी डिटेल है वो आपको बिलासपुर आईएएस एकेडमी ऐप जो आपको प्ले स्टोर में मिलेगा, वहाँ पर इसके डिटेल मिल जाएंगे। और वहाँ स्टोर सेक्शन में आप जाएंगे तो इस कोर्स को आप डायरेक्ट वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। और अभी तक के जितने भी लेक्चर्स हुए हैं, जहाँ पर मैंने आपको डिटेल किया है बहुत सारे मैप्स के बारे में, साथ ही साथ आपके फिजिकल ज्योग्राफी, साथ ही साथ योगेंद्र सर किसका ले रहे हैं, छत्तीसगढ़ का पार्ट ले रहे हैं, वो भी वहाँ पर आपका अवेलेबल है, तो आप वहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। आपका कल का बचा हुआ रिवर को थोड़ा देखेंगे और साथ ही साथ कुछ फॉरेस्ट के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। वनों को मैं यहाँ पर थोड़ा सा ज्योग्राफी में लिमिटेड रखूंगा, क्योंकि आप में एक और सब्जेक्ट है जिसको बोलते हैं एनवायरमेंट इकोलॉजी। ठीक है। तो पारिस्थितिकी तंत्र और आपका क्या है, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी को पढ़ेंगे तो वहां पर भी हम लोग उस चीज को देखेंगे। पर आज पहले देखते हैं नदी को, जो कल बीच में रह गया था। ठीक है। तो कुछ नदी रह गई थी, मेनली आपको मैंने बाकी समझा दिया था, गंगा समझा दिया था, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। ठीक है। सिंधु में द्वाब क्षेत्र को कल नहीं बताया था कि किसके किसके बीच के द्वाब को क्या बोलते हैं, वो कब बता दिया था आपको, गंगा के मैदान के समय भी मैंने आपको द्वाब के बारे में बात किया था। आज बात करते हैं बचे हुए नदियों के बारे में। ठीक है। और बचे हुए नदियों में खासकर आपका नदियों का नाम क्या था, प्रायद्वीपीय पठार की नदियां, पेनिनसुलर प्लेट्यूज की जितनी भी रिवर है उनके बारे में बात हो रही थी। ठीक है। और पेनिनसुलर प्लेट्यू की जो नदियां हैं वो आपकी दो तरह से बहती हैं। एक जाकर जो कहां पर गिरती है, अरब सागर में, दूसरी कहां पर गिरती है, बंगाल की खाड़ी पे। जो अरब सागर में गिर रही है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेस्ट फ्लोइंग रिवर, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। और बे ऑफ बंगाल में जा रही है उसको क्या बोलते हैं, ईस्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक है। पूर्व की ओर बहने वाली नदियां। और इन दोनों नदियों में हमने क्या देखा था कि यहां पर जो नदियां बह रही है ये क्या नहीं बनाती थी, डेल्टा, उसके बजाय ये क्या बनाती थी, एस्चुरीज। ये क्या बनाती थी, डेल्टा बना रही थी। ठीक है। पर अगर क्वेश्चन ये पूछ दिया कि बे ऑफ बंगाल की तरफ बहने वाली वो कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती, तो उसका नाम क्या होगा, पेन्नार नदी, जो कि कर्नाटक से निकलती है। ये पेन्नार नदी, पेन्नार नदी ये क्या नहीं कर रही है, आपकी डेल्टा नहीं है, एस्चुरीज बनाती है। क्लियर। इस चीज को ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्ट। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं जो आपके पहले पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के बारे में कुछ देखते हैं, और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे पूर्व की ओर बहने वाली नदियों को भी। पश्चिम की ओर देखेंगे, ये अरावली घाटी, अरावली की पहाड़, और अरावली से यहाँ से निकलती है आपकी नदी साबरमती। साबरमती आकर कुछ इस तरह से बहती है, गुजरात का क्षेत्र को कवर करती है। ठीक है। तो ये कौन सी नदी है, साबरमती। और साबरमती नदी के ऊपर ही आपका गुजरात का सबसे इंपॉर्टेंट शहर अहमदाबाद बसा हुआ है, जहां पर आपका क्या बना है, रिवर फ्रंट। ठीक है। साबरमती, यहीं पर आपका क्या प्रोग्राम भी अभी हो गया था, नमस्ते ट्रंप, तो यहीं पर सब कुछ चल रहा था। तो अहमदाबाद शहर किसमें, आपका साबरमती नदी पे। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं साबरमती के बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट नदी है उसका नाम क्या है, माही नदी। माही नदी कहाँ से निकलती है, मालवा का पठार, विंध्याचल पर्वत के पास। ठीक है। तो विंध्याचल पर्वत मालवा पठार के पास से निकल के आती है माही नदी, और वो भी आकर यहाँ पर गल्फ ऑफ खंबात, खंबात की खाड़ी पे गिरती है। ठीक है। इसके बाद देखेंगे एक प्रमुख नदी जो कि है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के बारे में 3-4 इंफॉर्मेशन पहले रखेंगे। ठीक है। नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है, नर्मदा नदी ओरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक प्लेट्यू। और अमरकंटक प्लेट्यू किसका उदाहरण था, अमरकंटक प्लेट्यू उदाहरण था आपका रेडियल ड्रेनेज का, चक्री का था, कि वो उसमें क्या होती है। और मैंने ये भी बताया था, दो नदियां निकलती है, एक इधर गिरती है, एक जाकर उधर गिरती है। ठीक है। तो अमरकंटक पठार का हिस्सा क्या है आपका, नर्मदा नदी वहां से निकलती है। पहली बात, नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। और उसके बाद नर्मदा कौन कौन से राज्यों में बहेगी, अगर यहां से देखा जाए तो नर्मदा बहेगी आपके गुजरात में, नर्मदा आपके मध्य प्रदेश में भी जाएगी, और नर्मदा आपके छत्तीसगढ़ में भी जाएगी। ठीक है। तो नर्मदा यहां पर, और नर्मदा की एक सहायक नदी है जिसका नाम क्या है, बाग। ठीक है। वो आपके छत्तीसगढ़ से निकल कर जाएगी, और सॉरी बाग नहीं, आपकी कौन सी है, बंजर नदी। ठीक है। वो भी छत्तीसगढ़ से निकल कर जाकर किसमें मिल रही है, आपकी नर्मदा पे। ठीक है। तो नर्मदा में 3-4 चीजों को ध्यान रखना, पहली बात ये। दूसरी बात, नर्मदा के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है, जो बार बार क्वेश्चन पूछता है कि वो कौन सी नदी भारत की जो भ्रंश घाटी में बहती है। दामोदर नदी को मैंने पहले दिखाया था, ये भी क्या है, नर्मदा रिवर। तो नर्मदा नदी किसमें बहती है, भ्रंश घाटी में, रिफ्ट वैली में, भ्रंश घाटी, और इसी को बोलते हैं रिफ्ट वैली। भ्रंश घाटी क्या है, जो जमीन धंस गया उस जगह पे नदी बहने लगी। तो भ्रंश घाटी में यहाँ पर दो नदियां लगातार दिखेंगी, दोनों बहती हैं। पहला तो आपको क्या हो गया, नर्मदा नदी, और नर्मदा के साथ साथ दूसरी नदी ताप्ती, ये भी किसमें बहती है, भ्रंश घाटी में बहती है।
ठीक है, ये दोनों के दोनों भ्रंश घाटी में बहते हैं। क्लियर। तो नर्मदा पहली बात अमरकंटक से निकल रही है, कहां पर बह रही है, भ्रंश घाटी पे। तीसरी बात, जब इसको हम लोग मध्य प्रदेश में देखते हैं नर्मदा को, तो नर्मदा के ऊपर मध्य प्रदेश में जबलपुर में इसी नर्मदा नदी के ऊपर वहां पर जबलपुर में क्या है, धुआंधार जलप्रपात, बहुत ही फेमस क्या है, धुआंधार वाटरफॉल, धुआंधार वाटरफॉल, जबलपुर मध्य प्रदेश। ठीक है, और यहीं पर ये जो धुआंधार के आसपास अगर देखेंगे जबलपुर में, तो इसी नर्मदा नदी के साइड का जो पत्थर है वहां पर आपको क्या मिलता है, एक विशेष तरह का मार्बल मिलता है। ठीक है, वहां पर मार्बल मिलेगा, मार्बल के लिए फेमस है यहां पर नर्मदा नदी। ठीक है, तो मार्बल भी आप लोग लिख लेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नर्मदा नदी पे, और यहीं पर मध्य प्रदेश और गुजरात का बॉर्डर, मध्य प्रदेश और गुजरात के बॉर्डर में नर्मदा नदी पर ही एक डैम बनाया गया जिसका नाम क्या है, सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर डैम। ठीक है, ये याद रहेगा। क्लियर। उसके बाद नर्मदा यहाँ सूरत के ऊपर से होते हुए कहां पर गिरती है, ये नर्मदा नदी गिरेगी आपकी आपका खंभात की खाड़ी पे। ठीक है, अरेबियन सी पे। क्लियर। और इसी से गिरने से पहले यहीं पर एक जगह है जिसको बोलते हैं आलिया बेट, और इसी आलिया बेट के ऊपर आपको क्या मिलता है, ऑयल मिलता है। ठीक है, तो ये था आपका नर्मदा नदी से संबंधित जो 3, 4, 5, 6 जानकारी है, उसको आपको ध्यान रखना है। सारी नदियों को ये देखना कि वो किस किस राज्यों से प्रवाह होती है, वो किस किस राज्यों से फ्लो होती है, और किस किस स्टेट से आपका देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम पे इस तरह से क्वेश्चन आपको डायरेक्टली वो पुट करेंगे और उस क्वेश्चन को आपको ट्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, नर्मदा के बाद चलते हैं, उसके नीचे आपके क्या है, ताप्ती रिवर। ताप्ती भी किसमें बहती है, रिफ्ट वैली में। ताप्ती को नर्मदा की बहन या ट्विंस ऑफ नर्मदा बोलते हैं। ताप्ती और नर्मदा को क्या बोलते हैं, ट्विन बोलते हैं, जुड़वा। नर्मदा की जुड़वा क्या है आपकी, ताप्ती रिवर। ताप्ती रिवर का उद्गम देखेंगे तो यहाँ पर मध्य प्रदेश, यहीं आता है बैतूल से निकलती है। ठीक है, और बैतूल से निकलकर क्या होती है, ये सीधी जाती है। इसी ताप्ती के ऊपर बैतूल पे ही यहीं पर मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन का सबसे बड़ा क्या है, वहां पर पावर प्लांट है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन यहीं पर बैतूल के पास से आपका मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन वहीं पर सबसे ज्यादा होता है। क्लियर। ताप्ती नदी, और ताप्ती नदी आकर भी कहां पर गिरती है, कुछ इस तरफ गिरती है। क्लियर है। तो नर्मदा ताप्ती ये दोनों बन जाएंगे, इसमें रिफ्ट वैली में बहती है। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन बस आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जाना। ठीक है, इसके बाद और नीचे आते हैं, और नीचे आएंगे तो यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी नदियां, उनके बारे में जानने से इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 प्रमुख नदियां जो कि गुजरात में बहती हैं, गुजरात की 2 प्रमुख नदियों में एक आएगी आपकी मांडवी और दूसरी कौन सी है, ज्वारी। मांडवी को बोलते हैं गुजरात की जीवन रेखा, मांडवी कॉल्ड एज द लाइफ लाइन ऑफ गोवा। पर ये याद रखना, गोवा की लाइफ लाइन मांडवी को बोलते हैं, पर ज्वारी गोवा की सबसे लंबी नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ गोवा। ठीक है, तो गोवा में 2 नदियां आपकी कौन कौन सी है, मांडवी और ज्वारी। उसके नीचे जाएंगे कर्नाटक, और कर्नाटक में यहां पर कौन सी नदी आएगी, साबरमती नदी। ठीक है, और शारावती नदी। और इसी शारावती नदी में क्या है आपका, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात अभी तक जो था, अभी वो नहीं रहा है। ठीक है, अब आपकी कौन सी है, वज्रई फिर कुंचिकल। कल आपको बोला है मैंने, आपको अपडेट करना था। ठीक है, तो यहां पर इस शारावती के ऊपर कौन से आपकी जलप्रपात है, इसमें आता है आपका जॉग फॉल। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना कि जॉग फॉल कहां पर आता है। क्लियर। इसके नीचे हम लोग जाएंगे केरला, और केरला में 2 प्रसिद्ध नदियां, एक का नाम है पेरियार, एक का नाम है पंबा। ठीक है, और इसी के ऊपर केरला की सबसे लंबी नदी है, ये भी पूछा जा सकता है। तो केरला की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, भारतापूजा। ठीक है, भारतापूजा या भरतपूजा। ठीक है, उसको बोलते हैं, ये केरला की सबसे लंबी नदी है, वो मोस्टली शायद नहीं पूछते एग्जाम पे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या है आपका पेरियार और पंबा। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे, इडुक्की डैम इसलिए फेमस है क्योंकि केरला में आया था बाढ़, और इसी इडुक्की डैम के पानी को सबसे ज्यादा निकाला गया था। तो इडुक्की आपका जलाशय, इडुक्की जलाशय देखेंगे तो वो किस नदी के ऊपर आता है, पेरियार के ऊपर आएगा इडुक्की जलाशय आपका किसमें है, पेरियार, इडुक्की डैम। और उसके बाद देखते हैं पंबा नदी वो रिवर है जो कहां पर ड्रेन होती है, जिसका माउथ क्या है, वेम्बनाड को उसमें। ठीक है, तो वेम्बनाड में, इसलिए क्वेश्चन पूछता है कि वेम्बनाड झील में कौन सी नदी आकर मिलती है। तो वेम्बनाड झील में जो नदी आकर मिलती है उसका नाम क्या है, पंबा नदी, और द पंबा रिवर, नॉट नदी, पंबा रिवर ड्रेन इनटू वेम्बनाड। क्लियर है, ये हो जाएगा। ये सारे के सारे जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। ठीक है, वो पीडीएफ टाइप का मैं मेरे पढ़ाना यहाँ पर बिल्कुल वो नहीं है, लेकिन चलो आपका थोड़ा सा फास्ट हो जाए करके मैंने ये चीज किया है। क्लियर, और आपको उसको अच्छे से समझना पड़ेगा। उस टाइप की चीज़ों को मत पढ़ना कि एक पीडीएफ ओपन कर लिया, वहाँ पर एक इंसान बोल रहा है, आप उसको देख रहे हैं, वैसे पढ़ाई नहीं होती कभी भी। आप इसको बनाएंगे।
ठीक है, नहीं तो मैं अपने लेक्चर में बनवाता हूँ, लेकिन अभी यहाँ पर ये क्या, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ इसको बनाते चलिए। वो पीडीएफ टाइप का पढ़ाई मत करना कि हाँ एक जन आके आपको पढ़ के बता दिया और आप सोच रहे हैं कि हमारी पढ़ाई हो गई। वैसे कभी पढ़ाई नहीं होती, उनको खुद नहीं पता तो वो आपको क्या पढ़ाएंगे, ये वाला मैटर है। नहीं तो बना के दिखाओ पूरा अच्छे से उस चीज़ को। क्लियर है, किसी के क्रेडिबिलिटी पे डाउट नहीं है, लेकिन आपको अगर अभी एग्जाम निकालना है तो आपको इस चीज़ को बना के देखना पड़ेगा। अगर आप बना के नहीं देखते तो कहीं ना कहीं ये चीज़ क्या होगा, आप एग्जाम के ऊपर कंफ्यूज होकर गलती करोगे। ठीक है, तो प्लीज़ इसको बनाकर भी रखना भाई, जानबूझकर देखो मैंने पहले इसलिए बना दिया थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए। ठीक है, तो प्लीज़ जो इस चीज़ को मैंने करके दिया तो आप लेकिन इसको क्या करेंगे, डिटेल में करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली और ईस्ट फ्लोइंग रिवर के बारे में बात करते हैं। महानदी आप लोग छत्तीसगढ़ में जितना पढ़ते हैं वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसको अलग से पढ़ने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो महानदी की सहायक नदी वो तो आप लोग पूरा बता देंगे, डैम वैम सब बता देंगे, पूरी छत्तीसगढ़ में बहती है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर जो इंडियन के हिसाब से याद रखना, उसमें याद रखें कि इसमें कौन सा बांध है, हीराकुंड डैम आता है आपके महानदी पे। महानदी के नीचे देखेंगे तो पहले यहाँ पर क्या, इसको सीक्वेंस को याद रखना, गोदावरी, कृष्णा, पेनेरू, कावेरी और वैगई। ये 5 इंपॉर्टेंट नदी है जिसमें से हमको 3 को पढ़ना है, बाकी तो ठीक ही है। ठीक है, तो गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वैगई, ये 5 नदियों को यहाँ पर और देखना है। क्लियर, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर गोदावरी नदी की। ठीक है, गोदावरी नदी ये देखिए कहाँ से निकल रही है, तो गोदावरी नदी को पहले देखो वो निकल कहाँ से रही है, महाराष्ट्र। ठीक है, गोदावरी नदी कहाँ से निकल रही है, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र के बाद वो कहाँ पर एंटर करती है, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के बाद आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में भी गोदावरी का विस्तार होगा। छत्तीसगढ़ के बाद देखोगे तो उड़ीसा, उड़ीसा के साथ साथ इसका विस्तार और कहां पर होगा, तेलंगाना। ठीक है, और देखेंगे तो आंध्र प्रदेश। इन सारे जगह पे आपकी कौन सी नदी जाएगी, गोदावरी नदी। ठीक है, गोदावरी को क्या बोलते हैं, दक्षिण गंगा। ठीक है, दक्षिण गंगा के साथ साथ अब देखते हैं गोदावरी का उद्गम। तो गोदावरी कहाँ से उद्गम होती है, गोदावरी ओरिजिनेट फ्रॉम द त्र्यंबकेश्वर, और त्र्यंबकेश्वर से ओरिजिनेट होकर वो कहाँ पर गिरती है, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में। और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले यहाँ पर इस पर एक झील है गोदावरी नदी के ऊपर, इसको बोलते हैं कोलेरू लेक। क्या है आपका, कोलेरू लेक, और वहीं पर वो डेल्टा बनाती है। उस डेल्टा का नाम क्या है, केजी बेसिन। ठीक है, तो केजी को उसका कृष्णा गोदावरी दोनों का डेल्टा लगभग एक साथ ही लगता है, तो गोदावरी दोनों का डेल्टा को एक साथ देखेंगे। ठीक है, इसके बाद गोदावरी की कुछ इंपॉर्टेंट जो सहायक नदियां उनको देखेंगे। सबसे पहले याद रखना यहाँ पर गंगा और, ठीक है, तो यहाँ पर गंगा में क्या है, पेनगंगा, वेनगंगा। ठीक है, पेनगंगा, वेनगंगा। उसके बाद आपकी कौन सी नदी है, वर्धा नदी। वर्धा के बाद आपकी कौन सी नदी आएगी, प्राणहिता। छत्तीसगढ़ में क्या है, इंद्रावती और सबरी। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, इसके ट्रिब्यूटरी। आपको सबरी, इंद्रावती ऐसे याद होगा, याद रखना। बाकी में गंगा, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा यहीं पर अपने बगल में ही, तो वर्धा, और साथ में एक नाम याद रखिए, प्राणहिता। और नीचे से एक ही नदी लगेगी जिसका नाम क्या है, मंजरा। लेफ्ट राइट आप अपने हिसाब से कर लेंगे। कल मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, बस क्या करना है, नदी में कूद जाना है और तैरना है। जिधर लेफ्ट हाथ आएगा उधर लेफ्ट बैंक, जहाँ राइट आएगा वहाँ राइट। तो गोदावरी कैसे जा रही है, वैसी जा रही है। मतलब ऊपर वाले सारे क्या हैं, लेफ्ट हैं, और ये वाले कौन से, राइट। ठीक है, हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग कृष्णा नदी। ठीक है, कृष्णा रिवर, कृष्णा नदी को देखेंगे तो देखो इसी के नीचे, ये भी कहाँ से निकल रही है, आपके महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में निकलेगी ये यहाँ पर कहाँ से, महाबलेश्वर। ये त्र्यंबकेश्वर से निकलेगी ये महाबलेश्वर। ठीक है, अच्छा लिखा हुआ है यहाँ पर महाबलेश्वर। और महाबलेश्वर से निकलकर ये भी कहाँ पर जाके गिरेगी, आपके बे ऑफ बंगाल में। और इन्हीं दोनों के बीच में जो क्षेत्र बनेगा इसी को बोलते हैं केजी बेसिन, जहाँ पर हमारा क्या था, तेल का खान मिला था, ऑयल फील्ड मिला था। ठीक है, कल पढ़े थे हम लोग। तो इसमें देखो कृष्णा की जो सहायक नदियां उसके बारे में पढ़ते हैं। क्लियर, थोड़ा सा कृष्णा से पहले गोदावरी में वापस आएंगे। गोदावरी के ऊपर 3 इंपॉर्टेंट इरिगेशन प्रोजेक्ट, तीनों का नाम लिखिए। ठीक है, पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑन रिवर गोदावरी। गोदावरी में क्या है, पोलावरम। पोलावरम के साथ कल मैंने आपको बताया था लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, कलेश्वरन लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। और एक और लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट बन रहा है, उसका नाम क्या है, पत्तीसीमा। ठीक है, तो पत्तीसीमा, कलेश्वरन और पोलावरम, ये तीनों को याद रखेंगे गोदावरी के लिए। हो जाएगा गोदावरी। ठीक है, साथ में आप देखते हैं हम लोग कृष्णा। कृष्णा की जो सहायक नदियां उसका नाम क्या क्या है, यहाँ देखिए, भीमा, भीमा मालप्रभा, घाट प्रभा। प्रभा बहने ऐसे याद रख लेना। ठीक है, तो कृष्ण की बहन प्रभा। अब क्या होगा, भीमा, मालप्रभा, घाट प्रभा और मुसी। ठीक है, और नीचे से नदी कौन सी लग रही है, कोयना और तुंगभद्र। ठीक है, तुंगभद्र, तुंग और भद्र से मिलकर बनती है तुंगभद्र। ठीक है, तो ये आपकी कृष्णा की सहायक नदी। और कृष्णा के ऊपर ये कोयना, कोयना के ऊपर यहाँ पर क्या है, एक डैम है, इसका नाम क्या है, कोयना, कोयना जलाशय। और याद रखना, भारत में एक लौता जलाशय है जिस जलाशय के फटने से क्या हो गया था, भूकंप आ गया था।
ये भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। वो कौन सा डैम है जिसके फटने से क्या हुआ था, भूकंप आया था? तो कोयना डैम एक टाइम पे फट गया था, जिसके कारण क्या हुआ था, लातूर जगह क्या है, लातूर, कोयना डैम कहाँ पर है, लातूर में, और उस लातूर में आया था अर्थक्वेक। ठीक है, तो कोयना डैम के बाद देखेंगे आपका यही कृष्णा, और कृष्णा के ऊपर यहाँ पर कौन से डैम बनेगा, नागार्जुन सागर डैम। कृष्णा के ऊपर क्या है, नागार्जुन सागर डैम। क्लियर है, हो जाएगा इतना। इसके बाद देखेंगे तुंगभद्रा, और यहाँ पर से इस तरह से उसकी सहायक नदी। बस सहायक नदियों को याद रखिए, ज़्यादा आपको इसमें डिटेल नहीं करना है, बेवजह का इंडियन ज्योग्राफी को बहुत कॉम्प्लीमेट मत करना, ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। जो पहले मैंने कल बताया था उसको अच्छे से याद रखना। और कावेरी को देखेंगे तो कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ब्रह्मागिरी पर्वत से होता है। ठीक है, ब्रह्मागिरी पर्वत कहाँ पर है, कर्नाटक का जिले का नाम क्या है, कोडागू डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक से निकलती है ब्रह्मागिरी के पर्वत से आपकी रिवर कावेरी। ठीक है, तो कावेरी कर्नाटक, ठीक है। उसके बाद देखो कावेरी कहाँ जाएगी, थोड़ी सी तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर में, और उधर जाकर पौंडीचेरी को भी टच करेगी। ठीक है, तो कावेरी विवाद में सारे के सारे राज्य आएंगे, कौन कौन से, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु और पुदुचेरी। क्लियर है, वो सारी जगह को कहीं ना कहीं पर जाकर ये टच करती है कावेरी की सहायक नदी देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, वती। ठीक है, वती इससे याद रखना, हेमवती, अर्कावती। ठीक है, हेमवती, अर्कावती। इसके बाद सिमसा। क्लियर, हेमवती, अर्कावती, सिमसा। और नीचे से देखेंगे यहाँ पर क्या है, हारंगी। यहाँ पर क्या है, कबिनी के साथ देखेंगे यहाँ क्या है, सुवर्णवती। ठीक है, सुवर्णवती के साथ देखेंगे यहाँ पर क्या है, भवानी, और भवानी के साथ देखेंगे अमरावती। ठीक है, तो ये वतियों को अच्छे से याद रखना, खासकर अमरावती को, उसको कई बार पूछा जाता है। क्लियर, तो अमरावती, अर्कावती, हेमवती और आपका सुवर्णवती। और किसी में भी देखो वती नाम का कोई नाम ही नहीं दिख रहा, चार तो ऐसे याद हो जाएंगे। उसके बाद याद रखेंगे भवानी, काबिनी। ठीक है, भवानी, काबिनी, फिर हरंगी, और उसके बाद एक दिख रहा है सिमसा। ठीक है, तो देखो कुछ कुछ चीज़ें अपने आप में आपको क्लियर हो जाएंगी उसको देखकर ही। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, रिवर के नाम थोड़े से याद रखेंगे। ठीक है, तो ये और प्लस जो मैंने आपको कल पढ़ाया था वो सब मिलाकर क्या है, भारत की जितनी भी प्रमुख नदियाँ थी। ठीक है, एक आध दो नदी अगर रह जाता है आप प्लीज़ उसको अपने बुक से कहीं से भी देखेंगे, बट आपको मेजर यहाँ पर मैंने कवर कर दिया है। क्लियर, अब जो भी बुक पढ़ते हैं एक आध छोटी मोटी अगर रह जाती है उसको आप देख लेना। और कल मैंने आपको क्या बताया था, कुछ रिवर प्रोजेक्ट्स बताए थे। ठीक है, तो एक मैं आपको पहले यहाँ पर डिटेल करता हूँ। यहाँ पर क्या आता था आपका, हरिके बैराज, और हरिके बैराज के थोड़े दूर से पंजाब, याद रखना, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये तीनों क्षेत्रों को कवर कौन सा नहर करता है, ये भारत का सबसे लंबा नहर है, इंदिरा गांधी कैनल। ठीक है, इंदिरा गांधी कैनल 3 राज्यों में है, विस्तार है इसका, वो कौन कौन सा है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। ये भी कभी कभी पूछा जा सकता है कि इंदिरा गांधी नहर किन किन राज्यों को टच करता है या किस स्टेट में फैला हुआ है। ठीक है, तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इंदिरा गांधी। ठीक है, इसके बाद जो आपको डैम करने थे, जो भी चीज़ें करने थे, होप आप लोगों ने मैप में अच्छे से किया होगा। क्लियर है, तो उसको अच्छे से करना। अभी मैप में अब हम लोग थोड़ा सा मैप को 1-2 दिन और देखने वाले हैं, जिसमें आपका मैप का मेजर चीज़ों को हमने टच कर लिया है। उसके बाद मैं आपको कुछ इंस्टीट्यूट्स के नाम कराऊंगा। छत्तीसगढ़ क्या करता है, बार बार इंस्टीट्यूट को पूछते हैं। ठीक है, पिछले साल क्या पूछा था, कृषि वानिकी संस्था। ठीक है, तो उसका आंसर क्या था आपका, वहां पर आंसर था झांसी। ठीक है, एग्रो फॉरेस्ट्री इंस्टीट्यूट कहाँ पर है। तो इसी तरह से हमको कुछ इंस्टीट्यूट्स को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अब हम लोग यहाँ पर एंटर करेंगे फॉरेस्ट, कृषि, और फॉरेस्ट और कृषि 2 जगह ऐसा है, और इसके साथ साथ खनिज। तो मिनरल, फॉरेस्ट और इसमें ये तीनों में जितने भी संबंधित क्या है आपके इंस्टीट्यूट हैं, उन इंस्टीट्यूट को आप याद कर लेंगे। लाइट यहाँ पर गोल हो गया, इस लेक्चर को यहीं से मैं कंटिन्यू करूँगा लाइट आते ही।